अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी कराची केबल ऑपरेटर्स की। अगर बात कर ली जाए केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन, माजी में हमने देखा कि कुछ पेचीदगियाँ बेज़ाब्तियाँ सामने आती रहीं जिसकी बिना पर हड़ताल की कॉल दी गई, लेकिन इसमें क्रेडिट जाता है कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन को, जिन्होंने ये यकीन दहानी करवाई है कि तमाम मसाइल केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के हल किए जाएंगे और जिस मद में कि इलेक्ट्रिक से भी रब्ता किया गया है और ये मुतमईन जवाब दिया गया है कि तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। पीर के रोज़ इजलास भी मुनक़िद किया जाएगा और इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू भी की जाएगी। इसी पर आए में बात करेंगे, हमारे साथ ब्यूरो चीफ K21 न्यूज़ मोहम्मद कामरान ज़हरी इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं। कामरान, जानना चाहूँगा कि जो केबल ऑपरेटर्स का मौक़िफ़ था, माजी के अंदर हमने देखा कि पोल्स पर से तारे हटाने का और वहाँ पर जो उनको करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था, ये तमाम चीज़ें थी, फिर हड़ताल की कॉल दी गई। अब किरदार अदा करते नजर आते कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन, क्या इस हवाले से अपडेट है, डेवलपमेंट क्या है? आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका और मेरे इस चैनल का जिसने आज एक ऐसी खबर को वाक़अतन खबर समझा और नशर करा जिस खबर को खबर पेश करने वाले लोगों की कोई अहमियत ही इस मुल्क में समझी नहीं जाती। आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट खबर ही यही है कि एक ऐसी सनत जिसको आज तक सनत का दर्जा नहीं दिया गया, ऐसे लोगों की दास्तान और उदात पर यह कहानी है कि जिनकी वजह से तमाम न्यूज चैनल पे ब्रेकिंग चलने वाली न्यूज भी इन्हीं की वजह से है। जी मैं बात कर रहा हूं केबल ऑपरेटर्स की। केबल ऑपरेटर्स वो सनत से ताल्लुक रखते हैं, ये वो लोग हैं जो कंधों पे सीढ़ियां उठाकर घर घर जाते हैं, गलियां गलियां घूमते हैं और कनेक्शन जब तक आपकी टीवी स्क्रीन तक देते हैं उसके बाद एक सस्ती जिसको कहते हैं एंटरटेनमेंट आवाम के घर घर पहुंचाई जाती है। लेकिन आज तक केबल ऑपरेटर्स को ना किसी सनत का दर्जा दिया गया, ना उनको वो मकाम हासिल। लेकिन जब बारी आती है टैक्स लेने की तो वो टैक्स पेयर भी बन जाते हैं, उनसे टैक्स भी लिया जाता है, लेकिन उनके मसाइल को जो भी मामलात है उनको हल करने के लिए कोई भी ताकत, कोई भी रियासत मैदान में नहीं आती। ये मामला कुछ चंद सालों से ये चलता आ रहा है कि केबल ऑपरेटर्स एक निहायत मजलूम तबका बन चुका है जो लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके जो अपनी सनतकारी के काम में लेकर आते हैं। लेकिन के इलेक्ट्रिक एक ऐसा इदारा है जो किसी का बज़ाहिर किसी का आला कार बन के उन लोगों की माशी कत्ल के तौर पर सामने आया है। बिलाल, मुसलसल ऐसे वाकयात रिपोर्ट होते जा रहे हैं कई सालों से कि रात की तारीकी या दिन के बिल्कुल सवेरे के उजाले में के इलेक्ट्रिक अपने एम्प्लॉइज के साथ आता है, खंभों पर से तार काट के चला जाता है, उनकी फाइबर ऑप्टिक्स काट दी जाती हैं और ये एक वक्त में 1 घंटे की कार्रवाई में लाखों रुपए का नुकसान एक छोटे केबल ऑपरेटर को पहुंचाकर चले जाते हैं। जब उनसे मौकफ लिया जाता है कि ये किसकी ईमा पे किया जा रहा है तो वो मौकफ देने में कासिर। हुकूमती मशीनरी भी माजी में उनके साथ जो है कलीदी किरदार अदा करती रही। कभी असिस्टेंट कमिश्नर उनकी लिए मावनत फराम कर रहे थे तो कभी मुख्तियार कार तो कभी जो है जिसको कहते हैं बिलाल मकामी थाने SHOs की सरबराही में भी ये तार काटे गए। लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों से जब ये एहतजाज की सूरत में जब केबल ऑपरेटर्स जब आए तो एक कहावत है जो बड़े होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं, तो उन्हीं बड़ों ने फैसला किया कि केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान बनाई जाए जिसके सरबराह सैयद गुफरान मुज्तबा साहब हैं और खालिद अराई हैं। उन लोगों ने केबल ऑपरेटर्स के मसाइल को अपना घर का मसला समझते हुए मैदान अमल में आए और घर घर हर जगह हर हुकूमती मशीनरी जहां पर बैठती है जो इस मसाइल को हल करना जानती है उनके दरवाजे तक गए, हर किसी को अपनी बात सुनाई, रुदात सुनाई। बिलाखिर कमिश्नर कराची इकबाल मेमन जो मौजूदा कमिश्नर कराची हैं, जब सैयद गुफरान मुज्तबा साहब ने उनसे पर्सनली मीटिंग करके गुज़िश्ता दिनों केबल ऑपरेटर्स की मसाइल से दो चार किया तो उन्होंने बगैर किसी लम्हे की ताखीर करते हुए तमाम वफद को अपने दफ्तर में मदऊ करा और ये बताया कि वाक़अतन ये मसला है, इस मसले की हकीकत वाक़अतन ये हकीकत है और इसको हम दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसके बाद
भी ये सिलसिला रुका नहीं जाता। खालिद अराई और गुफरान मुश्तबा साहब की जानिब से हड़ताल की कॉल दी जाती है, जिसपे अगर ये तमाम तहफ़्फ़ुज़ात इनके दूर नहीं किए जाते कि इलेक्ट्रिक की जानिब से जो किसी की आलाकार बन के ये तार काट रही थी केबल्स वालों की, तो फिर इसकी हड़ताल की जानिब ये गामजन थे। लेकिन इतने में कमिश्नर कराची इकबाल मेमन साहब ने अपने तौर पर केबल ऑपरेटर्स को अपने ऑफिस में मदऊ करा, उनके मसाइल सुने, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतन ये था कि केबल ऑपरेटर्स का जो ये काम है ये किसी तौर पे भी नाजायज, इनका कोई मुतालबा नहीं है, इनकी बात सुनी जाएगी, इनके मसाइल हल किए जाएंगे। हम जल्दी के इलेक्ट्रिक को भी ऑन बोर्ड लेकर इनके मुज़ाकरात करवा के इस मसले को दूर किए जाएंगे। ठीक है, ये बात अरसे दराज से चली आ रही है कि पोल्स के ऊपर जो तार होते हैं केबल ऑपरेटर्स के जो फाइबर्स होती है वो काट दी जाती हैं और फिर एक अरसे तक के इलेक्ट्रिक के साथ ये मामला चलता रहा, इस पर आवाज उठाते रहे केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के। इलेक्ट्रिक का कोई अब तक मौकफ सामने आया है? क्या कहते हैं कमिश्नर कराची? देखिए, के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो हमारे साबका कमिश्नर कराची थे इफ्तिखार शिलवानी साहब, उस वक्त भी एक मीटिंग करवाई गई थी केबल ऑपरेटर एसोसिएशन की और के इलेक्ट्रिक की जानिब से। उसमें कुछ TORs जो है तयशुदा थे कि जहां जहां अंडरग्राउंड फाइबर या तारें जाती रहेंगी, केबल ऑपरेटर्स भी अपने साथ साथ वो काम अंडरग्राउंड करता रहेगा। लेकिन उस एग्रीमेंट पे अमल पैरा ही नहीं हो रही के इलेक्ट्रिक, क्योंकि के इलेक्ट्रिक का ये दावा रहता है कि हम शहर की खूबसूरती के लिए तार हटा रहे हैं। अरे मेरा एक सवाल है, शहर की खूबसूरती का ठेका के इलेक्ट्रिक ने कब से उठा लिया? उसका काम तो घर घर बिजली फराहम करना है, जिसके लिए वो भारी कसीर तादाद में आवाम को टीका लगाती है, कभी टैक्स की मद में तो कभी किसी की मद में। ये काम तो जो गवर्नमेंट जो इदारे होते हैं, जो सिटी डिस्ट्रिक्ट के इदारे होते हैं, शहर को खूबसूरत करना, उनको लॉ एंड ऑर्डर में लाना, ये काम तो उनका है। क्या के इलेक्ट्रिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची का किरदार अदा कर रही है? ये बात समझने की कोशिश किया जाए कि केबल ऑपरेटर्स मुताद्दिद दफा कह चुकी है कि हम खुद भी कराची शहर की जो है वो बेहतरी चाहते हैं, उसको खूबसूरत देखना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारे को टाइम दिया जाए, ये 22 सालों का बिगाड़ है, ये 22 दिन में 22 हफ्तों में नहीं हो सकता। केबल ऑपरेटर्स एक देखें बड़ा मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखता है। ये करोड़ों रुपए की जो इन्होंने तारें खींची हुई हैं, इसको पहले जब ये हटाएंगे तो ये करोड़ों का नुकसान है बिलाल। और फिर जो फाइबर ऑप्टिक जो जेर जमीन डाली जाएगी तो वो करोड़ों रुपए का फिर एक इन्वेस्टमेंट है। तो इतनी इन्वेस्टमेंट लाएं तो कहां से लाएं? देखें बिलाल, बहुत समझने की एक बड़ी मैं तवज्जो चाहूंगा। हमें ये लगता है कि जो के इलेक्ट्रिक है वो चाहती है कि किसी तरह इन केबल ऑपरेटर्स का माशी कत्ल करके इनको शहर से दूर भगा दिया जाए, ताकि आवाम जो केबल देखती है टीवी के अंदर और रही सही जो एंटरटेनमेंट रह गई है सस्ती 200-300 रुपए वाली, वो खत्म करके 1500-2000 रुपए का नेटफ्लिक्स का अकाउंट खोलें और सारा सोशल मीडिया पे वो कन्वर्ट हो जाए और लाखों रुपए आवाम देती रहे। और उसके उस प्रोग्राम को देखने के लिए ना कोई पेरेंटल गाइडेंस है, ना कोई चेक इन बैलेंस है, हर किस्म का अच्छा बुरा मवाद उस पर मौजूद है। लेकिन केबल ऑपरेटर्स के पास क्या है? पाकिस्तानी कंटेंट वो चलाते हैं, तफरी के प्रोग्राम वो चलाते हैं, न्यूज चैनल उस पर ऑन एयर होते हैं, पाकिस्तानी ड्रामाज उस पर नशर किए जाते हैं। अगर केबल ऑपरेटर्स ये नहीं सस्ती तफरी फराम ना करे आवाम को, तो आखिर आवाम क्या फिर जाके नेटफ्लिक्स और यूट्यूब के अकाउंट? ठीक है कामरान, के इलेक्ट्रिक की जानिब से ये भी कहा गया कि जो केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशंस हैं वो पोल्स पर बहुत ज्यादा तारे लगा देते हैं, जिसकी वजह से बिजली की जो कंपनी है उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन क्या मौकफ रखते हैं? देखिए, केबल ऑपरेटर एसोसिएशन का मुताबिक दफा सैयद गुफरान मुश्तबा साहब का और खालिद अराई साहब का बार बार ये कहना है कि अगर अंडरग्राउंड केबल के इलेक्ट्रिक करना चाहती है 100 बिस्मिल्लाह 100 दफा करे। जो पुराने पोल रह जाएंगे वो आप केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन से मुतालबात हमारे मुज़ाकरात करके वो हमें फरोख्त कर दिए जाएं, हम उसको खूबसूरत करके उसमें सिर्फ केबल के तार अटैच कर देंगे और आप अपनी तारें ज़ेर ज़मीन ले जाएं। अगर ये समझ में नहीं आता तो ये दोहरा कानून क्यों है? कराची के बाहर पूरा मुल्क के अंदर ये तमाम चीजें केबल्स की हो गई या किसी भी किस्म के इंटरनेट की हो गई, वो खंभों पर रास्ता है। लेकिन कराची के लिए कानून ये है कि वो जेर जमीन ले जाएं। तो उसके लिए हल दिया है केबल ऑपरेटर्स ने कि आप अपनी तारों को अंडरग्राउंड लेके जा रहे हैं, जो खंबे के इलेक्ट्रिक की मिल्कियत है वो अब हमें फरोख्त करते हैं। और दूसरी जानिब बिलाल, एक सेकंड, दूसरी जानिब ये कि के इलेक्ट्रिक ये कहता है कि अगर केबल ऑपरेटर्स इतने सारे पोल लगा देते, तार लगाती है जिसकी वजह से बिजली के अंदर मसला है, तो
के इलेक्ट्रिक किस कानून के तहत केएमसी की जमीन पर हमारी और आपकी रेवेन्यू और हमारे आपके टैक्स के पैसों से जो जमीन है इस कराची शहर के अंदर, वो किस कानून के तहत उधर इतने पोल गाड़ देती है, जगह जगह पीएमटी रास्ता कर देती है, जगह जगह पोल रोड के दरमियान खड़े कर देती है, तो वो तो हमारी और आपकी मिल्कियत है जिसमें वो खड़ा करती है। ठीक तो है ये कामरान, बताया अब जाए- हड़ताल की कॉल वापस ले ली गई है केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन की जानिब से। पीर के रोज क्या होने जा रहा है? देखिए, पीर के रोज ये होने जा रहा है कि इकबाल मेमन की जाती दिलचस्पी की बुनियाद पर, और इस मसले को कमिश्नर साहब का सबसे पहले तो शुक्रगुजार है केबल ऑपरेटर सारे के, उन्होंने इस मसले को वाकईतन मसला समझते हुए हमें एक सनद का दर्जा देने जा रहे हैं। हमारे बातों को, हमारे मुज़ाकरात को अहमियत दी जा रही है। तो के इलेक्ट्रिक को पीर वाले दिन केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के वफद के साथ कमिश्नर कराची के ऑफिस के अंदर मुज़ाकरात का पहला दौर शुरू होने जा रहा है, जिसके अंदर बहुत से टीआरओस रखे जाएंगे, उस पर साइनिंग भी होंगी, कुछ इख्तलाफ होंगे, कुछ बातें मानी जाएंगी। तो मैं ये समझता हूं कि एक दो मुलाकातों के अंदर ये मसला हल हो जाएगा। जब तक केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ये मसला, अगर कमिश्नर कराची साहब अगर पूरी दयानतदारी के साथ जो बज़ाहिर अभी दिख भी रहा है और उसके तरीके से हल करेगी, तो जब तक ये हड़ताल मौखर कर दी गई है, क्योंकि देखें कमिश्नर कराची साहब की नीयत पे शक करना जो है सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हमने गवर्नमेंट जितने भी ब्यूरोक्रेसी है उनका एक मिजाज देखा है। एक 17-18 ग्रेड, एक 19 ग्रेड के अफसर से डीएमसी के अंदर, केएमसी के अंदर, एसबीसी केडीए के अंदर मिलने के लिए घंटों लग जाते हैं, एक डिप्टी कमिश्नर से मिलने के लिए हफ्तों लग जाते हैं। लेकिन कमिश्नर कराची साहब इकबाल मेमन वो शख्स है कि जिनके दरवाजे हर अवामी मसाइल के लिए हर वक्त खुले हुए हैं। उनको फोन करो, वो फोन का रिप्लाई करते हैं, मैसेज करो, मैसेज का जवाब देते हैं। अगर केबल ऑपरेटर समेत जितने भी लोग उनके पास अपनी मसाइल और अपनी मुश्किलात लेके जा रहे हैं, तो वो लीडिंग ऑफ द फ्रंट आकर उसको हल करने पे जा रहे हैं। और केबल ऑपरेटर्स का भी यही कहना है कि हमें कमिश्नर ऑफिस से हमेशा इंसाफ मिलता हुआ नजर आता है, और इस बार कुछ ज्यादा ही हम देख रहे हैं कि कमिश्नर कराची साहब अपनी जाती दिलचस्पी में केबल ऑपरेटर्स के लाखों केबल ऑपरेटर्स को माशी कत्ल से होने से बचा भी रहे हैं, उनको बेरोजगार होने से बचा रहे हैं, और कराची की सनत को बचाने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद कामरान ज़ेरी, ब्यूरो चीफ K21 न्यूज़, तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन ने ये कहा है कि केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन से बात करने के बाद के इलेक्ट्रिक का जो है ये जो मसला है, के इलेक्ट्रिक का भी मौक़िफ़ लिया जाएगा और इन तमाम मुश्किलात को हल किया जाएगा। और के इलेक्ट्रिक का कहना यह है कि बिजली के जो खंबे हैं, जो पोल्स हैं, उन पर ये फाइबर्स और ये तार लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब हड़ताल की कॉल दी गई केबल ऑपरेटर्स की जानिब से, उसको वापस लिया गया। पीर के रोज़ देखने का इजलास होता है, क्या चीज़ें मामला सामने आते हैं, ये तमाम चीज़ें कैसे सेटल डाउन होती हैं। वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी उस पर भी बात करेंगे।